हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्यारिम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज़ प्लांट किंगडम। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे और एक्सप्लेनेशन पूरा रहेगा। और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्लांट किंगडम के नाम से, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हमने इसके पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था प्लांट किंगडम के। एंड द सेकंड पार्ट इज़ एल्गी एंड द थर्ड पार्ट इज़ ब्रायोफाइटा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे ब्रायोफाइटा से। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हमने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे वो प्लांट्स थे जो वाटर बॉडीज से लैंड की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइटा में क्या क्या इंक्लूड होता है? बहुत सारे मॉसेस आते हैं और लिवरवर्ट्स आते हैं that are found commonly grow in moist shaded areas in the hills। ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये पाए जाते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ पर, जहाँ मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ होते हैं, और वो भी कहाँ पर? हिल्स पर, ठीक है। तो ये हमारा ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है, जो कि इन्होंने बताया था कि वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। तो ये हमारे लीवर वर्ड्स हैं, ये देखिए। और ये जो लीवर वर्ड्स होता है ये जो लीवर वर्ड्स होता है ये डायोशियस होता है। इट मीन्स कि इसमें हमारी जो फीमेल प्लांट बॉडी एंड मेल प्लांट बॉडी दोनों सेपरेट होती हैं, ठीक है। एक ही प्लांट पे ग्रो नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डायोशियस होते हैं। और ये हमारा है लिवर्ड वर्ड का एग्जाम्पल, जिसमें ये हमारा फीमेल थैलस है और ये हमारा मेल थैलस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। तो ये है आर्कियोगोनिया, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। और ये हमारा है आर्कियोगोनियोफोर, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर बियर सेक्स ऑर्गन, इसी के ऊपर हमारा जो ये सेक्स ऑर्गन है ये बियर करता है, ठीक है। और जो ये हमारी थैलस है, इसके अंदर यहाँ गैमा कप होती हैं, इसको हम गैमा कप कहते हैं। और गैमा कप क्या होता है? गैमा कप है modified buds that detach from the plant body and developed into a new individual। मतलब ये ऐसा गैमा कप होता है कि जो है अगर ये इस बॉडी से डीअटैच हो जाए और कहीं पर ये जा कर के गिर जाए, तो वहाँ पर ये इसी तरह से एक न्यू थैलस बना लेता है, न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। अब ये हम आती है राइजोइड्स। राइजोइड जो है हमारा ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको राइजोइड कहते हैं। तो आई होप कि आप ये डायग्राम को अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से ये हमारा मेल थैलस है, ठीक है। और मेल थैलस में जो है ये हमारा एंथ्रीडियोफोर होता है, जिसके ऊपर हमारा मेल सेक्स ऑर्गन बियर रहता है। ये एंथ्रीडियम हमारा है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है। और हमारे मेल थैलस के ऊपर भी गैमा कप होती हैं, इसमें भी राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने लीवर वर्ड्स को तो जान लिया है कि हाँ ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और लीवर वर्ड्स आते हैं। तो अब हम मॉसेस को भी जान लेते हैं कि मॉसेस किस तरह के होते हैं, किस तरह से दिखते हैं। तो ये है हमारे मॉसेस का डायग्राम। ये है हमारे मॉसेस, जो कि मॉसेस मोनोशियस होते हैं। इट मीन्स कि इनके अंदर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो जो है एक ही प्लांट पर भी हो सकता है। जैसे कि देखिए हमारा ये एग्जाम्पल है स्फैग्नम का, ठीक है। तो स्फैग्नम का जो एग्जाम्पल है, इसमें हमारा ये मेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि है एंथ्रेडियल ब्रांच। और वहीं पर हमारी जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि है आर्किगोनियल ब्रांच, ठीक है। तो ये एक ही प्लांट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन बियर कर रहे हैं, दैट इज़ वाई कॉल्ड मोनोशियस प्लांट, ओके। और ये इसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, और ये जो स्फैग्नम होता है ये गैमेटोफाइट होता है, ओके। अब हम देखते हैं जो ये हमारा मोसिस है, इसमें 2 तरह की स्टेजेस होती हैं। एक होता है हमारा ये स्पोरोफाइट, अपर पोर्शन इज़ द स्पोरोफाइट एंड द लोअर पोर्शन इज़ द गैमेटोफाइट।
स्पोर का मतलब होता है, स्पोरो का मतलब होता है स्पोर, फाइट का मतलब होता है प्लांट, गैमेट का मतलब होता है गैमेट्स, और फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो स्पोरोफाइट उन्हें कहते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और गैमेटोफाइट उन्हें कहते हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये हमारा जो मोसिस का एक प्लांट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा कैप्सूल आता है जो कि सेंटर ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है, मतलब यहीं से ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इसमें 3 चीज़ें होती हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो ये हमारा सीटा हो जाता है। सीटा जो होता है हमारा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें लीव्स की तरह भी वो रहता है। तो ये हमारी लीव्स हो गई हैं, ये हमारी मेन एक्सिस हो जाएगी। और इसमें भी राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट आ ट्रू रूट। ओके, स्पोरोफाइट फ्यूनेरिया का एग्जांपल है ये, और ये भी गैमेटोफाइट है। ओके, तो आई होप कि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम और जानते हैं ब्रायोफाइट के बारे में, कि अगर आपको पसंद आ रहा है एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये है हमारा ब्रायोफाइट्स। अच्छा, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। बिकॉज, क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये कहने का है कि जो हमारा ब्रायोफाइट्स है उसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम तो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ये रहते तो लैंड पर हैं, सॉइल पर हैं, बट ये डिपेंड होते हैं वाटर पर। वाटर पर डिपेंड क्यों होते हैं? क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाटर पर डिपेंड है, इसीलिए इनको एम्फीबियन कहा जा रहा है। दे यूजली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ये कहाँ पर यूजली होते हैं? डैम्प हो, जहाँ पर ह्यूमिड एरियाज होते हैं, शेडेड होते हैं, ऐसी जगहों पर ये रहना पसंद करते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर प्लांट सक्सेशन, जहाँ प्लांट नहीं हो सकते हैं, प्लांट नहीं होते हैं ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। देखिए इसका मतलब समझिए कि क्या है। ऐसे पहाड़ या चट्टान जिस पर कोई प्लांट नहीं ग्रो होता, मतलब ऐसे प्लांट या पहाड़ होते हैं जहाँ पर प्लांट नहीं ग्रो होता है, तो ये ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? वहाँ जाते हैं, और ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड को, विच ग्रेजुअली डिजॉल्व एंड दिस इंटीग्रेट द रॉक एंड मेक सॉइल फॉर्मेशन। तो ये सिक्रेट करते हैं ब्रायोफाइट्स ऑर्गेनिक एसिड को, जिसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे जो हमारा रॉक और वो स्टोन जो कुछ भी होता है, चट्टान होती है, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो रॉक है वो हमारी बदल जाती है सॉइल के अंदर। सॉइल फॉर्मेशन में हमारे ब्रायोफाइट्स हेल्प करते हैं। तो जब वो सॉइल फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ प्लांट ग्रोथ हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि जहाँ प्लांट नहीं भी हो सकता है वहाँ ब्रायोफाइट की हेल्प से प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलस का मतलब होता है कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि ये प्लांट है, जिसमें प्लांट को हम बता सकते हैं कि ये लीफ है, ये रूट है, ये स्टेम है। सब कुछ ट्रू नहीं होता है, उसके जैसा होता है कि हाँ हम बता सकते हैं कि कि ये लीफ लाइक है, रूट लाइक है, स्टेम लाइक है, बट नॉट अ लीफ, नॉट अ रूट एंड नॉट अ स्टेम। ओके, अब हम देखते हैं आगे